मित्रों, राधे राधे। कृष्णा ज्योतिष महोबा में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन है। आज बात करेंगे कि जिनके पास अपना कोई जन्मांक, डेट ऑफ बर्थ नहीं है और वो निराश हो रहे हैं कि हमारे पास जन्म पत्रिका नहीं है, तो हम क्या माने, कौन सी राशि माने। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रहों से आपके बारे में काफ़ी चीज़ें निकल सकती हैं। आज उदाहरण के रूप में हम पहला जो ग्रह है सूर्य की पोजीशन मानते हैं। सूर्य और चंद्रमा दो कुंडली में 50% का रोल निभाते हैं। जातक कैसा मन से, आत्मा से कैसे बलवान होगा, यह चंद्रमा और आत्मा के लिए सूर्य का विचार किया जाता है। तो जिन जातकों का सदैव मन खराब रहता है, सदैव चिंता में रहते हैं कि काम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं चंद्रमा आपका जन्मांक में पीड़ित है। आपके अंदर खून में कमी है, माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है, या माँ का सुख नहीं मिल रहा या नहीं मिला, तो आप मानिए कि आपका चंद्र ग्रह खराब है। तो उसके उपाय हेतु आप शिव जी की आराधना करें। चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन अर्घ्य भी देने का प्रावधान है। अब अगले ग्रह हैं सूर्यदेव। अगर आप के पिता से आपकी नहीं बन रही, हड्डियों में आपके परेशानी है, नेत्र में कोई परेशानी या दृष्टि की कमी है, जन्म के बाद जब बाल्यकाल हुआ, पढ़ाई के लिए आप तैयार हुए, तभी से मोटा चश्मा लगने लगा, तो आप मान लीजिए कि आपका सूर्य कमज़ोर है। पिता हैं, उनका प्रेम नहीं मिल रहा, या आपके बाल्यकाल में ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो आप मानिए कि आपका सूर्य खराब है। पूर्व जन्मों के अनुसार ही इन ग्रहों की छाया हमारे ऊपर पड़ती है, उन्हीं का असर होता है। तीसरा ग्रह मंगल। अगर आप सेना, पुलिस, पेट्रोलियम में हैं, ज़मीन से जुड़े, वाहन से जुड़े कोई कामों में आपको अच्छी सफलता मिल रही है, तो आप मानिए कि आपका मंगल अच्छा है। इसी प्रकार जो हमने पहले बताया कि अगर माँ का स्वास्थ्य सही है, माँ का सुख है, पिता का स्वास्थ्य सही है, आपकी आधी उम्र तक, कम से कम 50 वर्ष तक की आपकी आयु तक आपके पिता आपके साथ हैं, तो आप मान के चलिए आपका सूर्य बलवान है। इसी तरह मंगल के लिए अगर आप इन क्षेत्रों में करियर बनाए हुए हैं और आपको खूब निरंतर सफलता मिल रही है, तो आप माने कि आपका मंगल मजबूत है। अब इसी के विपरीत अगर आप वाहन लेते हैं और वाहन नहीं चल रहा, बार बार पुलिस द्वारा या अन्य अधिकारियों के द्वारा उसका चालान, उसमें बार बार कमी आ जाना, धंधा बीच में रुक जाना, तो आप मान के चलिए कि मंगल आपका कमज़ोर है। आपके छोटे भाइयों से नहीं बन रही, निरंतर उनसे ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है, तो आप मान के चलिए कि आपका मंगल ग्रह कमज़ोर है। तो इसके लिए आपको हनुमान जी की, बब्बा जी की पूजा
आजकल सब लोग जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे पाठ करना है, सुंदरकांड पढ़ना है, उनको चोला चढ़ाना है, मंगलवार का व्रत करना है। ये करके आप अपने मंगल को पॉजिटिव कर सकते हैं, और जिनका पॉजिटिव है वह सदैव के लिए उनका बल प्राप्त कर सकते हैं। पीछे बताई गई बातों में सूर्य के लिए आप रविवार का व्रत, सूर्य देव को जल, गौ माता को गेहूँ और गुड़ खिलाकर आप अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। अगला ग्रह बुध ग्रह। अब अगर आपकी बुआ से आपकी नसों में कोई दिक्कत है, बुआ से पटरी नहीं मिल रही, तो आप समझिए हरी चीज़ें, हरी पत्तेदार सब्जियां आपको अच्छी नहीं लग रही, तो आप मानिए कि आपका बुध ग्रह कमज़ोर है। इसके लिए अगर बुध कमज़ोर होगा, आप उत्तर देने में अक्षम महसूस करेंगे। तत्काल आप किसी का उत्तर नहीं दे पाएंगे। समय पड़ने पर आपकी बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के कारक हैं, तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। आप हानि पा जाते हैं। धंधा में, व्यवसाय में आपको हानि लग रही है, तो आप मानिए कि आपका बुध ग्रह कमज़ोर है। इसके लिए आपको गणेश आराधना, इलायची का सेवन, तुलसी पत्ती का सेवन, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन, कच्ची सलाद और फल का सेवन आपको करना चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए और बुध ग्रह के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगले ग्रह हुए आपके गुरुदेव। अगर आपका गुरु पीड़ित है, तो आपको लीवर से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। अगर ऐसा है, घर में बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद नहीं मिल रहा या उनसे मनमुटाव है, तो आप समझिए कि आपका बुध ग्रह है, वो माफ़ करें, गुरु ग्रह पीड़ित है। ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह हैं। ये किसी भी भाव में कहीं भी बैठ जाएं, स्वयं बुरी जगह पर बैठ जाएं, लेकिन उनकी दृष्टि में अमृत होता है। आपको हर कष्ट से गुरुदेव निरंतर बचाते हैं। तो उसके लिए आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की आप पूर्णमासी के रोज़ कथा भी सुन सकते हैं। हल्दी का सेवन भी कर सकते हैं। पीली चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। मंदिर में केला, चने की दाल, साबुत आप अपनी इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं। गौ माता को भी भीगे हुए चने, जो चना दाल होती है, उसको एक दिन पूर्व आप बुधवार को पानी में डाल दें, और गुरुवार के दिन आप गौ माता को प्रेम पूर्वक खिलाएं। इससे आपका गुरु मजबूत होगा। गुरु से जुड़े जो व्यवसाय हैं, मैनेजमेंट है, टीचिंग जॉब है, इनमें अगर सफलता नहीं मिल रही, दुकान नहीं चल रही, बिजनेस नहीं चल रहा, होटल नहीं चल रहा, तो आप समझिए कि आपका गुरु ग्रह कमज़ोर है। तो वही उपाय करके आप अपना ग्रह अनुकूल कर सकते हैं। तो आज की कड़ी में सूर्य, चंद्रमा, गुरु, बुध और बस इन्हीं ग्रहों का हमने वर्णन किया। अगले वीडियो पर हम आपको शुक्र हैं, राहु, केतु और शनि, इन चारों का वर्णन करेंगे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कृष्णा ज्योतिष महोबा। बहुत बहुत धन्यवाद।